छात्रों, आज के क्लास में हम आप लोगों के सामने भौगोलिक उपनाम लेकर के आए हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में एक आ जाता है। अब इसमें भौगोलिक उपनाम में पहला है आपका आगरा। और आगरा को किस नाम से जाना जाता है? ताज नगरी। ताज नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ताजमहल का निर्माण किया गया है, इस कारण से इसे ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका है प्रयागराज। प्रयागराज इसलिए प्रयागराज का उपनाम जो है वो पीएम का शहर या ईश्वर का घर कहा जाता है, चूँकि इसी प्रयागराज का नाम सबसे पहले अल्लाहाबाद हुआ करता था। तो अल्लाहाबाद का मतलब अल्लाह का घर, और ये अल्लाहाबाद जो नाम था वो अकबर ने दिया था। तो इस कारण से इसे ईश्वर का घर या पीएम का शहर कहा जाता है। पीएम का शहर क्यों कहा जाता है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पीएम है, सबसे ज़्यादा पीएम अगर भारत को दिया है तो वो किसने दिया है? तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दिया गया है। उसके बाद से आपका अगला आता है डिस्ट्रिक्ट आसनसोल। और आसनसोल को काले हीरे की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपका कोयला खनन ज़्यादा होता है, और कोयला एक तरीके से आपकी आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। इस कारण से इसे काले हीरे की भूमि कहा जाता है। बंगलुरु, और बंगलुरु को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, गार्डन सिटी, और भारत की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद से चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आपका आगे आ जाता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, और ये जो दार्जिलिंग है, इस दार्जिलिंग को द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मसूरी को भी क्वींस ऑफ हिल्स या पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो दार्जिलिंग को भी क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। दुर्गापुर को आपका रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जबकि कोयम्बटूर टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर सूती कपड़े उद्योग काफ़ी ज़्यादा फलीभूत होता है, इस कारण से इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इसे कोयम्बटूर को कहा जाता है। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जबकि जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के रूप में आपका अमृतसर को भी कहा जाता है, क्योंकि अमृतसर आपका वहाँ पर स्वर्ण मंदिर स्थित है, इस कारण से उसे भी गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कानपुर में चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है, इस वजह से इसे लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, विश्व का चमड़ा नगरी के नाम से। उसके साथ साथ मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। और जैसा कि मैनचेस्टर आपका एक ब्रिटेन में स्थित एक शहर है, जहाँ पर एक तरीके से सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है या वहाँ पर उत्पादन होता है। तो उसी मैनचेस्टर की तुलना आपका कोयम्बटूर से और कानपुर से की गई है। उसके बाद से आप आ जाता है कश्मीर, और इस कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नागपुर, और नागपुर को संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादित होता है। नई दिल्ली, और नई दिल्ली को सिटी ऑफ रैली के नाम से जाना जाता है, मतलब रैलियों का शहर। और यहाँ पर अक्सर रैलियाँ होती रहती हैं, धरना प्रदर्शन होता रहता है, इस कारण से नई दिल्ली को सिटी ऑफ रैली के नाम से जाना जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेविंग कर्मचारी, बुनने वाले कर्मचारी ज़्यादा हैं, बिनाई का काम यहाँ ज़्यादा होता है, इस कारण से इसे बुनकरों का शहर। और ऋषिकेश को योगा सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऋषिकेश का क्लाइमेट जो है वो काफ़ी एक तरीके से शुद्ध है, इस वजह से यहाँ पर योग वगैरह करने का अच्छा क्लाइमेट मिलता है, इस कारण से इसे योग सिटी या शहर, योग शहर के रूप में जाना जाता है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन का मतलब होता है शराब, मतलब सबसे ज़्यादा शराब उत्पादन जो है नासिक में होता है, इस कारण से इसे भारत की शराब राजधानी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद से इसी नासिक को कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है आपका अहमदाबाद, और इस अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।
उसके बाद से अमृतसर, और अमृतसर को गोल्ड सिटी, जैसा कि अभी हमने बताया कि गोल्डन सिटी या गोल्ड सिटी के रूप में जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी के रूप में अमृतसर को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके बाद से भागलपुर, और भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग आगे, और आगे में आपका भागलपुर के बाद से आपका आ जाता है भोपाल, भागलपुर से भोपाल, और भोपाल को सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ लेक मतलब कि लेक का मतलब क्या होता है, झरना, मतलब भोपाल को झरनों का शहर कहा जाता है। जबकि उसी एमपी में स्थित इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। कुर्ग जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, और इस कुर्ग कर्नाटक को स्कॉटलैंड ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। धनबाद, धनबाद में कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कोयले, भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, तो धनबाद को। और गांधीनगर को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये गांधीनगर आपका गुजरात में स्थित है। जबकि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर, या फिर सिटी ऑफ पैलेस। तीसरा इसका उपनाम है पेरिस ऑफ इंडिया। तो जयपुर को 3 उपनामों से जाना जाता है। उसके बाद से हैदराबाद, और हैदराबाद को पर्ल सिटी, पर्ल का मतलब होता है मोती, और ये मोतियों का शहर कहा जाता है। इसके साथ साथ हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ पर स्टील उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण से यह भारत की इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है, और ये गेटवे टू केरल, और ये केरल का एक तरीके से प्रवेश द्वार माना जाता है। और दूसरा इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी, मतलब अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। मसूरी जो है वो मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। जबकि नैनीताल में झीलों का शहर कहा जाता है। पटियाला, और इस पटियाला को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। पुणे दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद से सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी को गेटवे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब सिलीगुड़ी जो है आपका असम में पड़ता है, और इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। सूरत जो है वो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर डायमंड से संबंधित काम ज़्यादा होता है, ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब तो इस तरीके से आपका ये सभी जितने भी उपनाम हैं वो सभी उपनाम हमने आप लोगों के सामने भौगोलिक उपनाम के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और इसके अलावा आगे का जो भौगोलिक उपनाम होगा वो आपका विश्व स्तर पर मैं लेकर के आऊँगा कि विश्व में आपका क्या क्या भौगोलिक उपनाम किसको जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।